Hello guys, welcome back to my channel. Welcome back to a brand new episode. Hope you are good and me as a coach श्रेयस. आज एक नए टॉपिक पे बात करते हैं जो कि अभी रिसेंटली मैं कहीं जा रहा था. कई लोग मुझे मतलब जानते हैं. पूछ रहे थे, कई पेरेंट्स ने मुझे पूछा कि हमारा जो बच्चा है उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, वो बहुत पतला है. हालांकि उसकी हार्डली उसकी एज होगी अराउंड, मैं बोल सकता हूँ 9 या 10 साल 11 साल. ठीक है. उन लोगों ने मुझे बताया कि सर मेरे बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, भैया मेरे बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, हम क्या करें. ठीक है, मेरे भाई का वेट नहीं बढ़ रहा है. मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, सब मुझसे आके मतलब पूछते हैं कि सर वेट नहीं बढ़ रहा है, हम क्या करें. कई पेरेंट्स ने मुझे ये बताया कि हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ खिलाते हैं जिससे उसको फ़र्क पड़ता है, 2-3 केजी उसका बढ़ गया है, उसके बाद वापस सेम चीज़ की वो फॉलो नहीं करता, कुछ नहीं करता, दवाइयाँ हम खिलाते हैं तभी वो खाता है. उसके बाद उसका वेट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है हमको नहीं पता. पहले चेक करवाया था तो बढ़ा था, उसके बाद नहीं बढ़ा. एक ये रीज़न भी हो सकता है कि खाने में कुछ हो रहा हो या कुछ कोई भी तकलीफ़ हो सकती है, एकदम से किसी का वेट नहीं बढ़ता है. ठीक है. ये चीज़ आप पहले माइंड में क्लियर कर लो कि कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती है और किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है. ठीक है. वेन एवर यू आर अ बॉय और गर्ल, आपका वेट एकदम से नहीं बढ़ेगा. ठीक है. आप दवाइयाँ ले रहे हो नहीं ले रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये सब चीज़ें करने से आपका बच्चे का वेट नहीं बढ़ने वाला है. ठीक है. अभी रिसेंटली ये मुझे मालूम पड़ा जिससे मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, जो कि मुझे मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ. जो कि क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं उसी रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ. कि ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि सर हमारा बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, हमारा खुद का वेट नहीं बढ़ रहा है, मेहनत करने के बाद भी वेट नहीं बढ़ रहा है. तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आज हम वही बात करेंगे. ठीक है. तो हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चे के. ठीक है. हम बच्चों पे आते हैं सबसे पहले कि भाई चलो, बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई उनको स्पेसिफिक यही खाना चाहिए कि भाई मम्मी ये बना दो या मुझे ये खाना है. बहन को बोलते हैं मुझे बाहर से ही ऑर्डर कर दो. आज अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो मतलब सब कुछ ऑर्डर कर सकते हो, कुछ भी खा सकते हो. ठीक है. तो सबसे पहले प्रॉब्लम हो रही है खाने में कि घर का ना खाते हुए वो बाहर का खाते हैं. एक्सेप्टेबल है, बच्चा है, खाएगा, कुछ भी खाएगा. आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि अपने बच्चे को ऐसी हैबिट लगानी है कि वो कुछ चीज़ें घर की खाए, जैसे कि घी हो गया. ठीक है. अब कुछ लोग, सबसे पहले तो मैं चीज़ बता दूँ, कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि भाई घी नहीं खाना चाहिए, घी से वेट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बहुत कुछ चीज़ें मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो सबसे पहले तो ये चीज़ बता दो, घी सबसे बेस्ट है. पहले के ज़माने में लोग घी खाते थे, आज के ज़माने में जो घी नहीं खाते उनको बहुत प्रॉब्लम आएगी आफ्टर लॉन्ग टाइम. ठीक है. बाद में आएगी, अभी नहीं आएगी. उसके ऊपर भी हम डिफरेंट वीडियो बनाएंगे. तो मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ कि उसको घी खिलाओ, किसी भी चीज़ में उसको घी डाल के दो. ठीक है. रोटी खा रहा है, 1-2 रोटी खा रहा है तो उस पर घी लगा के दो. चावल खा रहा है, ठीक है, दाल राइस खा रहा है तो उसके ऊपर घी डाल के दो. अगर वो खिचड़ी खा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर उसको घी डाल के दो. ठीक है. उसको दूध की आदत लगाओ. दैट इज़ द बेस्ट वे. ठीक है. वो बचपन से वे प्रोटीन पीता आ रहा है, क्यों? अपनी माँ का दूध. सबसे बेस्ट वे प्रोटीन इज़ द मदर्स मिल्क, और मिल्क में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है. ठीक है. वहाँ से ही हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिल्क से ही वे बनता है, वे प्रोटीन. किसी को अभी भी लगता है कि ये गलत चीज़ है वे प्रोटीन, ये वो, दैट इज़ अ रॉन्ग, दैट इज़ अ मिथ. प्लीज़ ये मिथ से बाहर आ जाओ कि वे प्रोटीन अलग है, ये वो मिल्क से ही बनता है. मिल्क उसको कंज्यूम कराओ. सबसे पहले हो गया घी, उसके बाद हो गया उसको मिल्क, फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए. ड्राई फ्रूट्स में भी कौन से ड्राई फ्रूट्स? उसको आलमंड्स खिलाओ. ठीक है. अखरोट होते हैं वो खिलाओ. ये सब चीज़ें उसको, फैटी एसिड होते हैं ये दोनों चीज़ में. ठीक है. ओमेगा 3, ओमेगा 6. ठीक है. तो उसको हेल्प करते हैं उसके ब्रेन डेवलपमेंट, उसकी हार्ट डेवलपमेंट. ठीक है. गुड ऑफ फैट्स, जिससे उसकी बॉडी में वेट इंक्रीज़ होगा, उसका वेट बढ़ेगा. दूध से उसका वेट बढ़ेगा. ठीक है. हाइट, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, हाइट इज़ अ जेनेटिक. ठीक है. वेट भी थोड़ा थोड़ा डिफ़र करता है जेनेटिक्स पे. अगर मदर में या फादर में कोई इशू आ रहा है, जेनेटिक है, हेरिडिटी है,
तो उसमें इशू आएगा। बट धीरे धीरे उसका वेट बढ़ेगा, जैसे हाइट बढ़ती है वेट भी वैसे वैसे बढ़ता है। बट कई बार ऐसा होता है वेट नहीं बढ़ता है, क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें उसको फॉलो करनी होती है, बट वो बच्चा नहीं करता। ठीक है, खाने में मतलब जंक फूड खाना, ये वो लोग बोलते हैं जंक फूड खाने से गेन होता है, कुछ गेन नहीं होता है। ठीक है, देयर इज़ अ रॉन्ग गेनिंग। सो ये सब चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए। बच्चे को थोड़ा थोड़ा चीज़ के फॉलो करना, उसको पूरा तरह से डाल दोगे कि आपको वेजिटेबल्स खाने हैं ये वो नहीं खाएगा, जेन्युइनली वो नहीं खाएगा। मैं खुद नहीं खाता था। सो उसको थोड़ा थोड़ा करके उसको हैबिट लगानी है आपको कि आपको ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। उसको नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है, अगर कोई पेरेंट्स अभी देख रहा है सो आप समझो, अगर उसको बोल के आप दोगे कि मैंने उसके रोटी पे घी लगाया, उसके चावल में घी डाला है, तो वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया। अब उसको लगा के दो, अच्छे से उसको खिलाओ। अगर आप खिलाते होंगे तो आपको पता होगा, अगर खुद खाता होगा तो डेफिनेटली वो, ठीक है, उसको पता नहीं चलेगा। चलो भाई, किसी को पता चल भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना, खा तो रहा है वो, खाएगा वो, क्या कर, भूख लगी है खाएगा। सोने से पहले उसको दूध पिलाओ, उठने के बाद उसको 200 ml 250 ml उसको दूध पीने को बोलो। ठीक है, उसको दो, हल्दी डाल के दूध दो, ड्राई फ्रूट डाल के दूध दो। ठीक है, ये सब चीज़ें नॉर्मल है, घर में सब अवेलेबल होता है, आप उसको दो। उसको बोलो बनानास खाए, ठीक है, बहुत कुछ खा रहा है, अब डाइजेशन भी अच्छे से होना चाहिए। सो हर मील के बाद, ये सबके लिए है, ऐसा नहीं है बच्चों के लिए, ये सबके लिए एक टिप है मेरी तरफ से, कि ऐसा नहीं है मैंने बनाई है, बट ये बहुत ही जेन्युइन टिप है, प्रो टिप है, कि अगर आपको डाइजेशन में इशू हो रहा है, ठीक है, बहुत टाइम से खा रहे हो, आपको डाइजेशन में इशू हो रहा है, ठीक है, सो आप हर मील के बाद, मतलब हर अपने खाने के बाद आप पाइनएप्पल जो होता है, अनानास, ठीक है, उसके 1 या 2 पीसेस खाइए। आपकी डाइजेशन में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, बहुत इंप्रूव होगा। ठीक है, आपके उसके साथ इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। अगर इम्यूनिटी आपको बढ़ानी है तो सुबह वार्म वाटर विथ टर्मरिक पाउडर, जो भी हल्दी होती है, पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर, उसको डाल के आप पीजिए। आपकी इम्यूनिटी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये एकदम से नहीं होगा, उसको टाइम लगता है। सो आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी होगी। ठीक है, अपने बच्चे की ग्रोथ पे आपको फॉलो इस तरह से कराना होगा। उसको सबसे पहले तो आपको फॉलो करना होगा कि आपको क्या क्या करना है, नॉट जस्ट दैट कि आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ कर रहे हो, उसकी वजह से उसका वेट बढ़ रहा है। देखिए, दवाइयों से कुछ नहीं होता। दवाइयों से क्या होता है, वो भूख बढ़ती है। अगर वो दवाइयाँ नहीं लेगा तो उसकी भूख सप्रेस हो जाएगी, वो दब जाएगी, अगर वो खाएगा ही नहीं। क्योंकि वो जंक फूड खा रहा है, उसकी वजह से उसका पेट भर तो रहा है, बट थोड़े टाइम के लिए। अगर आपने नोटिस किया होगा तो अगर कुछ भी बालाजी के चिप्स खा रहा है या कुछ भी खा रहा है तो उसको पेट भरेगा उसका, ऐसा नहीं है भरेगा, बट वो हर आधे घंटे या पौने घंटे के बाद मांगेगा कि मम्मी मुझे खाना चाहिए, मुझे ये चाहिए, बहन मुझे ये चाहिए, भाई मुझे ये चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका पेट भरा नहीं है पूरी तरह से, जस्ट उस वक्त के लिए उसका पेट भर गया। सो ये सब चीज़ें उसको हटाओ। हटाओ मीन्स कि एकदम से मत हटाओ, कोई भी चीज़ एकदम से हटाओगे तो वो हड़बड़ा जाएगा, वो कुछ भी कर सकता है। सो आराम से करो, धीरे धीरे करना चाहिए आपको। और वो चलो जंक फूड तो खा रहे हैं, बट आप जब वो घर पे खाता है, आपके सामने होता है ना, तभी तो, जब आपके सामने होता है, आपके घर पे खाता है वो, तब तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। उसको सामने से दो। अगर ऐसा हो तो आप सभी पियो। अगर मिल्क उसको भी पिलाना तो आप भी पियो थोड़ा थोड़ा। मिल्क तो ऐसा नहीं है कि उसमें बायस होता है कि भाई बच्चे पी सकते, बड़े नहीं पी सकते, ऐसा नहीं होता है ना। सब पी सकते हैं मिल्क, सभी पियो। भाई मिल्क में क्या खराबी है, मिल्क पीना चाहिए। सो ये सब चीज़ें मैंने जो अभी बताई कि आपके बच्चे को ये फॉलो करना चाहिए, ना कि देयर इज़ अ मल्टी वाइटामिन अवेलेबल फॉर। वो किसके लिए होता है कि अगर आप अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके जॉब आवर्स है, आपकी जॉब ऐसी है, आपका काम ऐसा है, जिसकी वजह से आप फॉलो नहीं कर पाते हो कुछ चीज़ें। अगर आप खाना ठीक से नहीं खा पाते हो तो आपको मल्टीविटामिन से लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके खाने को, मतलब आप खाना पूरा नहीं खाते हो, जिसकी वजह से वाइटामिन एंड मिनरल्स की कमी होती है, जिसकी वजह से आपकी देखने की पावर में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, आपके बोन डेंसिटी में प्रॉब्लम आता है, आपकी हार्ट हेल्थ के बारे में प्रॉब्लम आता है, स्किन हेल्थ के बारे में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये सब चीज़ें बहुत होती है। नाखून नहीं बढ़ना है, बाल बढ़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, नाखून वाइट हो रहा है। ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, सबको होता है। क्यों? क्योंकि उनके डाइट में वाइटामिन की कमी होती है। A B C हो गया, K हो गया, ठीक है, विटामिन D हो गया, ये सब चीज़ें जो मिनरल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, जिंक हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। सो ये सब चीज़ें अगर आपको
चिकन खा रहे हो, मतलब चलो नॉनवेज खा रहे हो तो चलो तो कुछ चीज़ें आपको मिल रही है, B12 आपका कम हुआ है तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी बोन डेंसिटी भी आपको इशू आ सकता है, ठीक है। गिर जाते हो, आपके बोन डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से आपके जो बोन्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। सो ये सब चीज़ें आपको अगर निगलेक्ट करनी है, आपको नहीं करना है, तो ये सब चीज़ें खाने पर भी हो सकता है। तो स्टिक टू द फूड, नॉट द सप्लीमेंट। मतलब सप्लीमेंट आपको सप्लाई करना है, कब सप्लाई करना है, जब आपको लगे कि आपका काम बढ़ गया जिसकी वजह से आप खाना नहीं खा पा रहे हो, उतना अमाउंट में नहीं खा पा रहे हो, तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें सप्लीमेंट में आपने मल्टीविटामिन ऐड कर लिया, ओमेगा 3 ऐड कर लिया, वे प्रोटीन ऐड कर लिया, इतना सब कुछ ऐड कर लिया, उसके बाद भी आपका कुछ हो नहीं रहा है। तो वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये एक मील रिप्लेसमेंट आप उसको कर रहे हो, तो मील रिप्लेसमेंट इज़ द नॉट द राइट थिंग। मील रिप्लेसमेंट करना कभी नहीं करना चाहिए। आपको भूख लगी, आप वे प्रोटीन पी रहे हो, उसके बाद आप कुछ नहीं खा रहे हो। जो चीज़ें अगर आपको एक मील में से मिलती है तो वो कैलोरीज ज़्यादा होती है। अगर आप एक वे प्रोटीन से या मास गेनर से अगर कुछ कैलोरीज कंज्यूम करते हो तो वो एक काउंटेड कैलोरीज होती है, जिसमें एक स्कूप में इतनी कैलोरी मिलती है, तो वो इतनी ही मिलेगी। आपको ये सब करना चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं करना चाहिए। हम सब सप्लीमेंट लेते हैं, मैं खुद लेता हूँ, बट कब? जब आपकी डाइट परफेक्ट हो, आप खाना अच्छे से खा रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल ठीक हो, तब ये चीज़ें काम करती है। ये बड़ों के लिए भी एडवाइस थी कि आपको अगर कुछ ये सब ऐड करना है अपने शेड्यूल में, अपने लाइफस्टाइल में, कि आप सप्लीमेंट यूज़ करना चाहते हो, अगर बच्चे के लिए आप आयुर्वेदिक दवाई यूज़ करना चाहते हो, अगर आप कर रहे हो, तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद उसको रिजल्ट मिलना क्यों बंद हो जाता है? तो ये इसका एक जेन्युइन कारण है, क्योंकि आप अपने खाने पे फोकस नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। बस आज का टॉपिक मेरा यही था कि सप्लीमेंट पे फोकस ना करते हुए, आयुर्वेदिक दवाओं पे फोकस ना करते हुए, सबसे पहले फोकस कीजिए अपनी खाने की है, मतलब क्या खाना चाहिए, अपनी डाइट पे फोकस कीजिए। स्टिक टू दी डाइट, स्टिक टू दी ओरिजिनल फूड, सॉलिड फूड, ठीक है। उस पर फोकस कीजिए, नॉट दैट कि सप्लीमेंट इज अ प्रायोरिटी। नो, देयर इज़ अ फूड, देयर इज़ अ बेस्ट प्रायोरिटी, और वही होनी चाहिए। फूड इज़ द प्रायोरिटी, उसके बाद सप्लीमेंट्स आते हैं, ठीक है। यही मेरा आज का टॉपिक था कि सप्लीमेंट के ना फोकस करते हुए आप अपने सॉलिड फूड पे फोकस कीजिए। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम कोच श्रेयस। और अगर किसी को कोई क्वेरी हो सकती है, अगर कुछ है क्वेरी, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, नंबर आपके सामने है। अगर मेरा मेल ID चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर से थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। लाइक कर देना अपने भाई की चैनल को, 1 सेकंड लगता है लाइक करने में। अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस माय चैनल एंड बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आपको मेरा न्यू वीडियो कब आ रहा है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, कोच श्रेयस। थैंक यू, टेक केयर।